Good morning, student. Today I will teach class 7 computers. Dear students, your topic is disadvantages of computer. The following list demonstrates the disadvantage of computer in today's world. आज की दुनिया के कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो इस लिस्ट में बताया गया है। जैसे अ कंप्यूटर इज एन मशीन that has no intelligence of its own to perform any task। आज की दुनिया का जो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। आई मीन वह खुद से कोई काम नहीं कर सकता है। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कोई भी टास्क करने के लिए उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है जो एक यूजर के द्वारा दिया जाता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। आई मीन जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे कंप्यूटर उसको फॉलो करेगा और उसी के आधार पे रिजल्ट देगा। अपने से कंप्यूटर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। डिपेंडेंसी, इट कैन only perform the function as instructed by a user, so it is fully dependent on human beings। कंप्यूटर कोई भी वर्क जब तक यूजर का उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तब तक नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है तब जाके कंप्यूटर वर्क करता है। इस तरीके से यह पूरी तरीके से मनुष्य पर डिपेंड है। Environment, the operating environment of a computer should be dust free and suitable to it। कंप्यूटर का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल डस्ट फ्री होना चाहिए और सूटेबल होना चाहिए कंप्यूटर के लिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर पर डस्ट पड़ती है तो कंप्यूटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ऐसी जगह पे हमको कंप्यूटर रखना है जहाँ पे डस्ट ना हो। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स और इमोशंस। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होता है। इट कैन नॉट मेक एनी जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग्स। कंप्यूटर कोई भी डिसीजन या जजमेंट खुद नहीं ले सकता है। जिस तरीके से एक मनुष्य कोई भी डिसीजन ले सकता है परंतु उस तरह से कंप्यूटर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ किस किस फील्ड में किया जा रहा है और कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। द फॉलोइंग लिस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर इन टूडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया का कंप्यूटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका बिजनेस। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर सच एज हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और वर्सैलिटीज has made it an integral part of all business today's। कंप्यूटर की कुछ खूबियाँ जैसे कंप्यूटर की हाई स्पीड, कैलकुलेशन, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और वर्सैलिटी, ये सब खूबियों के कारण कंप्यूटर आज के बिजनेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। मतलब किसी भी बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर। कंप्यूटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी कुछ लिस्ट जैसे इसमें पेरोल कैलकुलेशन, कोई भी पेरोल का कैलकुलेशन अगर करना है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। बजटिंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सेल्स एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हो गया, मेंटेनिंग एम्प्लॉय डेटाबेस
कोई भी कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके डेटाबेस को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक etc। किसी कंपनी का जो स्टॉक्स है उसको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर है आपका बैंकिंग। टूडेज बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। आज का बैंकिंग का पूरा सिस्टम पूरी तरीके से कंप्यूटर पर ही डिपेंड है। आप कह सकते हैं कि बिना कंप्यूटर के बैंकिंग नहीं चल रही है। बैंक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फैकल्टीज़। बैंक कुछ फैकल्टीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे ऑनलाइन अकाउंटिंग फैकल्टीज विच इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट बैलेंस, डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्जेस, शेयर एंड ट्रस्टी रिकॉर्ड्स। ऑनलाइन अकाउंटिंग फैकल्टीज़ बैंक हमें दे रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है, जैसे आप करंट बैलेंस हो गया, आप डिपॉजिट हो गया, ओवरड्राफ्ट, मतलब आप जो है ऑनलाइन बैंकिंग का अकाउंटिंग का यूज़ करके ट्रांजैक्शंस वगैरह भी कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट चार्ज पे कर सकते हैं, उसको विड्रॉल जो है चेक कर सकते हैं। तो ये सारे वर्क्स कर सकते हैं। और उसके अलावा एटीएम मशीन्स हैव मेड इट इवन ईजियर फॉर कस्टमर टू डील्स विथ बैंक्स। एटीएम मशीन की भी फैकल्टीज़ बैंक हमें देता है। एटीएम मशीन पूरा कंप्यूटर पे ही ऑपरेट होता है और उससे हम आसानी से कहीं से भी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है इसमें इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज कीप ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इंश्योरेंस कंपनियां, जो बीमा कंपनियां होती हैं, वह अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपडेट करती हैं, किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। द इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस हाउस एंड स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स etc वाइडली यूज कंप्यूटर्स फॉर देयर ऑन वर्क्स। बीमा कंपनियां, फाइनेंस हाउस और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म आज व्यापक रूप से अपने स्वयं के कार्यों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ ऑल क्लाइंट्स विथ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेइंग। सूचनाओं को प्रदर्शित करने के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनियां अपने जो एम्प्लॉयज़ क्लाइंट्स होते हैं उनका डेटाबेस भी मेंटेन करती हैं। जैसे हाउ टू कंटिन्यू विथ पॉलिसी, पॉलिसी को किस तरीके से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग डेट ऑफ द पॉलिसी, जो पॉलिसी स्टार्ट की हमने उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ अ पॉलिसी, पॉलिसी का जो अगला इंस्टॉलमेंट है उसको चेक कर सकते हैं। मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी की डेट क्या है वो आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट ड्यू, जो आपका जो है इंटरेस्ट ड्यू पड़ा हुआ है उसको आप चेक कर सकते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट, आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाला है उसको देख सकते हैं। बोनस भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। कंप्यूटर है प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ फैकल्टीज इन द एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कंप्यूटर जो है बहुत सारी फैकल्टीज़ हमें प्रोवाइड करता है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एज अ टूल्स इन द एजुकेशन सिस्टम इज नोन एज CBE। कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर जो टूल्स यूज़ होता है उसे हम लोग CBE के नाम से जानते हैं, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन कहा जाता है। तो कंप्यूटर्स की अगर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत सारी फैकल्टीज हमें प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ई लर्निंग हम कर सकते हैं, बुक्स वगैरह भी रीड कर सकते हैं और फिर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैकल्टीज़ होती हैं जो हमें ऑनलाइन मिलती हैं एजुकेशन में। इसके अलावा कंप्यूटर और डिपार्टमेंट भी बहुत सारी फैकल्टीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे हेल्थ केयर हो गया। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग मेडिकल लाइन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर से ही ऑपरेट होती है, जैसे CT स्कैन मशीन हो गया, आपका CEG मशीन हो गया,
और भी बहुत सारे टेस्ट्स वगैरह होते हैं, लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमारे बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स या पार्ट्स होते हैं उनकी जो टेस्टिंग्स होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से आज के दिन की जा रही है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मिलिट्री में कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे मिलिट्री में आपका हो गया मिसाइल कंट्रोलिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मिलिट्री कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ हो रहा है। मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट वेपन्स वगैरह अगर बनाने हैं या फिर उनको लॉन्च करना है फिर भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल कम्युनिकेशंस में किया जा रहा है। कम्युनिकेशंस में हम लोग ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन चैटिंग हो गया, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है कम्युनिकेशन के अंतर्गत ने। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इंश्योरेंस जैसे आपका हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, बजट डिपार्टमेंट हो गया और सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल यूज किया जा रहा है। और जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं तो यहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आगे का। आज के लिए बस इतना ही। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।